इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन एमजे खान हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। एक इम्पॉर्टेंट गंभीर मुद्दा आज वो हमें और हमारी जनता को समझाएंगे। आपको बता दें कि पंजाब के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने ट्वीट किया और ट्वीट के माध्यम से अपील की है कि फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल, यूरिया का इस्तेमाल कम करें, संतुलित रूप से करें ताकि इसकी बचत हम कर सकें। जो कि हम जो यूरिया है, फर्टिलाइज़र है, विदेश से तकरीबन अलग अलग देशों से 100 रुपये केजी के हिसाब से लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं और किसानों को 6 रुपये केजी के हिसाब से उनको उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में ये अपील देश हित में है। खान सर, किस तरीके से हम समझें कि फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नियमित रूप से, संतुलित रूप से किया जाना चाहिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लंबे टाइम से ये चिंता का विषय है कि यूरिया का जो है बहुत हैवी एक्सेस इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से सॉइल ख़राब हो रही है, वाटर पोल्यूट हो रहा है और हमारा बड़ा पैसा सब्सिडी का जो है वो बह जा रहा है। एक तरीके जो क्वालिटी निकल के आनी चाहिए फूड ग्रेन्स की, वो भी नहीं आ पा रही है। तो जो बहुत डिसबैलेंस, जो बहुत बिगड़ा हुआ संतुलन है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बीच का, वो साइंटिस्ट के लिए, वैज्ञानिकों के लिए चिंता की बात है ही। अब किसानों को भी परेशानी देखनी पड़ रही है। तो क्या हो रहा है कि वो यूरिया डालने का एक तरीके से बहुत हैविली सब्सिडाइज है, ज़बरदस्त तरीके से उसमें सब्सिडी है, तो वो ज़्यादा इस्तेमाल करके फसल तुरंत वो हरी देख लेता है, खुश हो जाता है। तो हरी से ज़्यादा हेल्दी फसल बने, इसके लिए बैलेंस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। तो आज जब क्राइसिस जैसी सिचुएशन है, मुझे लगता है वैज्ञानिकों को, सारे पॉलिटिकल लोगों को, मीडिया को इस पर स्टैंड लेना चाहिए और सब्सिडी कट करने की दिशा में सरकार को तुरंत बढ़ना चाहिए। इसके अलावा अगर हम समझें कि जो माइंड ऑफ परसेप्शन है, किसानों को क्या ये समझने की ज़रूरत है कि हम जो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं अपने तमाम चीज़ों में, खेती में, तो उसका संतुलित इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा इस्तेमाल करने के बजाय कि उनके मन में ये धारणा होती है कि ज़्यादा इस्तेमाल करें तो फसल अच्छी होगी, पैदावार अच्छा होगा। इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। मुझे लगता है एफर्ट्स चल रहे हैं चारों तरफ, लेकिन जो एक नेशनल मूवमेंट खड़ी होनी चाहिए उसको लेके, उसमें कमी रह जा रही है। तो इस टाइम पे सॉइल को हेल्दी बनाएं, ऐसा एक कैंपेन नेशनल लेवल पे चलना चाहिए। उसी का हिस्सा होना चाहिए कि यूरिया घटाइए, फास्फोरस बढ़ाइए, पोटास बढ़ाइए। तो जो बैलेंस्ड एनपीके का रेशियो है सॉइल के लिए, वो ज़रूरी है। फिर अभी बहुत इनोवेशन हो रहा है बायो फर्टिलाइज़र की दिशा में, बायो स्टिमुलेंट्स की दिशा में, तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। उन पर थोड़ा सब्सिडी सरकार को बढ़ाना चाहिए। आर&डी में भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए सरकार को, जो नहीं कर रही है। सब्सिडाइज करने का पहले तो स्टैंडर्ड सेट कर लें। जब स्टैंडर्ड सेट हो जाएंगे तो सब्सिडाइजेशन आसान हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड सेट नहीं तो कैसे सब्सिडाइज करें? तो कोई ना कोई नया फार्मूला निकालना पड़ेगा। और फिर नैनो यूरिया, जो किसानों बहुत पॉपुलर नहीं, उसको पॉपुलर करने के लिए एक बड़े पैमाने पे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है। लेकिन कुल मिला के नाइट्रोजन का यूज़ कम हो, ताकि फर्टिलाइज़र का जो इम्पोर्ट हो रहा है उसकी वजह से जो एक्सचेकर, जो पैसा फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, वो दूसरा सब्सिडी के तौर पे जो पैसा बहा रहे हैं, वाटर को भी पोल्यूट कर रहे हैं, सॉइल भी ख़राब कर रहे हैं, क्रॉप की यील्ड भी नहीं निकल के आ रही है। तो ये सब मिला के मुझे लगता है, जो आपका सवाल है कि किसानों को समझाने की ज़रूरत है। हम उनको 20-30 साल तक समझाते रहे फर्टिलाइज़र ज़्यादा इस्तेमाल करो, चूँकि हमारे वहाँ एक तरीके से फूड का डिफिसिट था, अन्न का क्राइसिस था। तो अब सेल्फ सफिशिएंट हो गए या सरप्लस हो गए। तो इस टाइम पर उस लर्निंग को, जो शायद उस वक्त ज़रूरी थी, अब उसको अनलर्निंग कराने की ज़रूरत है। तो वैसा ही कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। वो भी एक दौर था और अभी जो हम मौजूदा यथास्थिति को जी रहे हैं, ये भी एक दौर है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे। जिस तरीके से सुनील जाखड़ ने कहा, जो कि बीजेपी प्रेसिडेंट है पंजाब के, उन्होंने कहा कि चीनी का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो 46 रुपये केजी है और वैसा ही इस्तेमाल हमें फर्टिलाइज़र का करना चाहिए। एक एक आम तौर पे जीवन में हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल वैसे ही करें जैसे हम शुगर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक बात है। मुझे लगता है धारणा में कोई बुराई नहीं है। हालांकि वो अपोजिशन में ऐसा बोल रहे हैं, अगर वो सरकार की तरफ ऐसा बोल रहे हैं, अपोजिशन में होते तो उल्टा बोलते। लेकिन उनकी जो बात है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो ये है कि शुगर ज़्यादा लेने से सेहत ख़राब होती है, ज़्यादा यूरिया लेने से सॉइल की सेहत ख़राब होती है। तो उनके जो कहने के तात्पर्य है, उससे मैं कोई अलग बात नहीं करूँगा। लेकिन चूँकि आपने कहा वो पॉलिटिकल आदमी है पंजाब के, तो अगर वो बीजेपी में ना होते, कांग्रेस में होते, तो बोलते प्रधानमंत्री जी जान छुड़ाना चाह रहे हैं। तो उनका स्टेटमेंट अलग होता। खैर, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उनकी बात में दम है। और मुझे लगता है उस बात का जो एक जिस्ट है, जो मर्म है, उसको निकाल के पूरे देश को उस लाइन पे आगे बात करनी चाहिए।
ये एक उचित बात इन्होंने साफ तौर पे हमें समझाई कि सेफ सॉइल के साथ साथ सेफ वाटर और सेफ हेल्थ को कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है। और आप सबको ये लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत होगी कि हम फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल नियमित रूप से करें, संतुलित रूप से करें, क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो प्लांट है, आपकी जो खेती है वो अच्छी होगी। हमें समझने की ज़रूरत है और नियमित रूप से इसके इस्तेमाल करने की ज़रूरत है।